सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा। क्यों मेरे भाई, जब से लैला के हाथों में अख्तियार आया है, क्या प्रजा की हालत खराब नहीं हुई? हुई है भाई, हुई है। क्या मैं गलत कहता हूँ? नहीं नहीं भाई, तुम सही कहते हो। तो क्या हमें महल की ओर रुख नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो चलो मेरे भाई, चलो चलो मेरे साथ में, चलो सभी लोग चलो, चलो आओ मेरे साथ में, आओ महल की ओर चलो। क्यों भाई, जब से लैला राज सत्ता में आई है तब से सामंतों की क्या हालत? बहुत ही बुरे हाल है भाई। बुरे है ना? बुरे हालत है ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या हमें अपने हक की आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठाना चाहिए। तो चलो, चलो। मेरे साथ चलो। चलो चलो चलो। अरे मेरी बहन, हाँ भाई। जब से नादिर और लैला की शादी हुई है तब से महिलाओं की सुरक्षा में एक सवाल नहीं उठा। हाँ भाई, उठाए ना? सही कह रहे हो। तो हमें क्या उसका जवाब के लिए महल नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए चलो। भाई, चलो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे खेल के मैदानों को क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे साथ रहना चाहिए वो नादिर और उस लैला की गुलामी करते हैं। क्या तुम्हें अपनी हक की आवाज नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए ना? चलो मेरे बच्चों, चलो। राजभवन के द्वार पर शोर बढ़ता ही गया। लैला, 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 बाहर निकालो लैला। जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा था। वो गई है। निकलो लैला, बाहर बाहर निकलो। बाहर निकालो, लैला को बाहर निकालो। वो गई है। वो गई है। बाहर निकालो, लैला को बाहर निकालो। लैला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी थी। ये वही जनता थी जो उसकी दुश्मन बनी हुई थी, जिस पर वो अपने आप को पूरी तरीके से अर्पण कर चुकी थी। वो खड़ी है लैला, वो खड़ी है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। निकलो लैला, निकलो, निकलो लैला। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। तुम हमारी दुश्मन। लैला, मैं राजसेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हूँ? पहले इन लोगों से पूछ तो लीजिए कि ये चाहते क्या हैं। बाहर निकालो, बाहर निकालो लैला को, बाहर निकालो। नसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत के झंडे खड़े किए हो? क्या तुम्हें मेरा और अपने खुदा का कोई खौफ नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूं? मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि एक लम्हे के अंदर यहां से चले जाओ, वरना कलामे पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदियां बहा दूंगा। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक महल लैला से खाली नहीं हो जाता। ओ नाशुक्रो, खुदा से डरो। तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की हैं? क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए हो? जालिमो, वो मलका है, फिर भी वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो। आकर महल सरा में देखो, तुम इसे अपने झोपड़ों ही की तरफ तकल्लुफ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलका होकर भी फकीरी की जिंदगी बसर करती है।
तुम्हारी खिदमत में मस्त रहती है। तुम्हें तो उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली और गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखे। लेकिन फिर भी तुम उसकी शान में ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया है कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दनें कुंद छुरी से काट दी जाए, तुम्हें पैरों तले रौंद दिया जाए। लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। जालिमो, खामोश हो जाओ। देखो, ये वो फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत कराए हैं। आज से गल्ले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। ये महसूल बहुत पहले ही कम हो जाना चाहिए था। हम एक फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। हाँ, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डफ बजा बजा कर गाती फिरूं, मुझे कोई उज्र नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से फिर इनके दिलों पर हुकूमत कर सकती हूँ। लैला, मैं रियाया के इन तुनक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। मैं अभी इन बदमाशों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी गूंज उठी, पर शाही फौज का एक आदमी भी बाहर न निकला। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल उसकी झनकार से कंपित हो गया, तारागण कांप उठे, पर एक भी सैनिक बाहर ना निकला। नादिर ने अब तीसरी बार घंटा बजाया, लेकिन उसका उत्तर भी एक क्षीण प्रतिध्वनि हुआ, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया। चलो लैला, अब हमारा यहाँ कोई नहीं। उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। नादिर की कमर में तलवार और लैला के हाथ में डफ था। यही उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था।